Hello everyone, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English Teas. Today we are going to study hospitality management. Hospitality management हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अंडर NEP कोर्सेज। NEP कोर्सेज के अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या होता है और किस लिए ज़रूरी होता है सर्विस इंडस्ट्री में, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से संबंधित काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं। तो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशंस को लेकर कुछ डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ काफ़ी डेफिनेशन दी हैं, मैंने अलग अलग डेफिनेशन उठाई हैं, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी का सीधा मतलब होता है मेहमान नवाजी। इसको सत्कार बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोल दीजिए, मेहमान नवाजी बोल दीजिए। तो जब कोई आपके यहाँ पर आता है तो उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करना, कोई मेहमान आपके यहाँ आता है उससे अच्छा व्यवहार करना, इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं। जेनरस एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ विजिटर्स एंड गेस्ट और हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट। एक बहुत ही अच्छी तरह से, एक बहुत ही काइंडली और बहुत ही जेनरस, बहुत ही मैत्रीपूर्ण एक ट्रीटमेंट, जो भी विजिटर्स आपके पास आते हैं, जो भी नए लोग आपके पास आएंगे, कोई स्ट्रेंजर भी आएगा तो उनसे एक हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट यानी कि एक मेहमान नवाजी वाला सलूक अगर आप करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। द फ्रेंडली एंड द जनरस रिसेप्शन एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर्स एंड स्ट्रेंजर्स। बात वहीं पर आ जाती है दोबारा से कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी तरह से किया गया व्यवहार, जो भी आपके पास साथ ही साथ रिसेप्शन मीन्स एक बहुत ही अच्छी तरह से उनका एक स्वागत, जो भी आपके विजिटर्स आते हैं उनको एंटरटेन करना, उनकी खातिरदारी करना, उनकी सेवाओं को ख्याल रखना, तो ये सब कुछ हॉस्पिटैलिटी होता है। एक और डेफिनेशन है, हॉस्पिटैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ गेस्ट एंड अ होस्ट रिसीव द गेस्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग द रिसेप्शन एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर्स एंड स्ट्रेंजर्स। हॉस्पिटैलिटी क्या है? हॉस्पिटैलिटी है एक मेहमान और एक मेज़बान के बीच का संबंध। तो जो मेहमान हमारे यहाँ आता है उसको आप अच्छी तरह से उसको अटेंड करते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उसके खाने की, रहने की, पीने की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। तो ये एक बात हो गई, ये तो एक घर के एस्पेक्ट को लेकर। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, जो हॉस्पिटैलिटी एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही फैली इंडस्ट्री है, इसमें कि होटल, रिजॉर्ट, अमेजन पार्क और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति आपके एस्टेब्लिशमेंट में आता है तो उसकी ज़रूरतों को ख्याल रखना, उसको बेहतर से बेहतर सुविधाएँ देना, उसको बेहतर से बेहतर सर्विसेज देना, क्योंकि सर्विसेज अच्छी होंगी तो द पर्सन विल कीप कमिंग, वो व्यक्ति आता रहेगा। अदरवाइज सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो नोबडी विल कम। तो सर्विसेज का बेहतर ख्याल रखना, दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। इट इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इन वेलकमिंग एंड लुकिंग आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ गेस्ट। हॉस्पिटैलिटी क्या है? आमतौर से किसी भी मेहमान का स्वागत करना और उसकी बेसिक नीड्स का ख्याल रखना, बेसिक नीड्स से संबंधित रहने का, खाने पीने का, जो भी चीज़ें उनका ख्याल रखना, दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ कुछ और डेफिनेशंस हैं। इट रिफर्स टू अ वार्म, जनरस एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन अ होस्ट एंड अ गेस्ट। ये हॉस्पिटैलिटी बताता है एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ, एक बहुत ही अच्छी तरह से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप एक होस्ट और एक गेस्ट के बीच, एक मेहमान और एक मेजबान के बीच। तो इसको आप बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि मेहमान को हम बोलते हैं गेस्ट और जो मेजबान होता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट मीन्स मेजबानी, आप किस तरह से किसी मेहमान की मेजबानी करते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ और डेफिनेशन है तो लास्ट में पढ़ता हूँ। द रिसेप्शन एंड द एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर्स, स्ट्रेंजर्स विद जेनरोसिटी एंड गुडविल। जो आने वाला व्यक्ति है आपके पास, जो आने वाला गेस्ट है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में आप कस्टमर्स को कस्टमर्स नहीं बोलते बल्कि आप गेस्ट बोलते हैं। तो जो भी गेस्ट आपके पास आ रहा है, जो भी विजिटर आपके पास आ रहा है, उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, चाहे वो नया हो, चाहे वो द पर्सन कीप्स ऑन कमिंग, व्यक्ति आता रहता है। वो कोई भी व्यक्ति जो लगातार आता है वो भी विजिटर्स होते हैं, उनको आप बोलते हैं। या कोई व्यक्ति जो आप पहली बार आया है, जो स्ट्रेंजर है, तो उसकी बेसिक ज़रूरतों का ख्याल रखना हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। हॉस्पिटैलिटी एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसे बोलते हैं हॉस्पिटियर। और हॉस्पिटियर का मतलब होता है रिसीव एज ए गेस्ट, यानी किसी इंसान को एक मेहमान के जैसे ट्रीट करना, एक मेहमान के जैसे उसको लेना, तो इसे बोलते हैं आप हॉस्पिटियर, जो कि एक लैटिन वर्ड है। एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर एग्जाम में कि हॉस्पिटियर जो कि एक लैटिन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन थे रिसीव एज ए गेस्ट, रिसीव एज ए होस्ट। तो यहाँ पर आंसर होता है रिसीव एज ए गेस्ट। इट इज़
अ सर्विस इंडस्ट्री, यहाँ पर आप सर्विस दे रहे हैं, और साथ ही साथ इट इज़ एन आर्ट टू डिलीवरिंग गुड कस्टमर एक्सपीरियंस टू अ पीपल। लोगों को अच्छी सर्विस देना अपने आप में कला है। बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क हैं और वेलनेस सेंटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कुछ पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द सर्विसेज। सो इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आपका है तो अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं तो पर्सन विल कीप कमिंग और उससे आपका बिजनेस ग्रो होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइज, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं वो दो जगह डिवाइडेड हैं, अकोमोडेशन इंडस्ट्री और फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। हालांकि अगर इसको और एलेबोरेट करते हैं तो इसमें आप एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन इंडस्ट्री भी आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस इंडस्ट्री भी आप ऐड करते हैं जहाँ पर बैंकेट हॉल्स या मीटिंग हॉल्स होते हैं, और साथ ही साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के दो चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरनाइट स्टे, जो कि आपका अकोमोडेशन इंडस्ट्री में आपको प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ फूड एंड बेवरेजेस में आपको खाना प्रोवाइड होता है। तो ये दो मेन इंडस्ट्री हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का हिस्सा हैं, अकोमोडेशन इंडस्ट्री और फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है। फूड एंड बेवरेजेस में आपको ओवरनाइट स्टे मिलता है, आपको रहने के लिए जगह मिलती है अकोमोडेशन में, और फूड एंड बेवरेजेस में आपको खाना पीना ये सब चीज़ें आपको अवेल होती हैं। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं जो आमतौर से इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में वो अकोमोडेशन इंडस्ट्री एंड फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है। इसमें कि आमतौर से अकोमोडेशन जिसमें आप ओवरनाइट स्टे करते हैं, जो होटल्स हो सकते हैं, होटल्स जो सर्विस होती है उसके लिए आज से बहुत तरह के होते हैं, जिसमें 7 स्टार टू 1 स्टार, यानी कि 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक होते हैं। तो 1 स्टार में जो फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत मिनिमम होती हैं, और जो 7 स्टार्स होती हैं उसमें बेइंतहा अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें अच्छी सर्विसेज होती हैं। तो फिर रिजॉर्ट्स होते हैं, रिजॉर्ट्स ऐसी जगह होती है, ऐसे अकोमोडेशन प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आमतौर से बहुत ज़्यादा सर्विसेज होती हैं। आपको वहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत सारी, रहने के अलावा आपको एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर आपको गोल्फ कोर्स भी मिलेगा, वहाँ पर आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, वहाँ पर आपको ग्राउंड्स भी मिलेंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए। तो वो चीज़ें होती हैं, आपको इंडोर आउटडोर दोनों की फैसिलिटीज़ होती है गेम्स के लिए। और एक्जॉटिक प्लेसेस पे होते हैं, खूबसूरत जगहों पर होते हैं, बीचेस पर, पहाड़ों पर रिजॉर्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। मोटल्स होते हैं जो कि हाईवेज़ पे होते हैं, और अच्छे कन्वीनियंट एक अकोमोडेशन ऑप्शंस होते हैं जो मोटरिस्ट होते हैं उनके लिए। यहाँ पर आपको रुकने के अलावा खाने पीने के लिए, इसके अलावा गाड़ी को पार्क करने के लिए स्पेस होता है, गैरेज होता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको मॉडल में अवेलेबल होती हैं। होटल्स ऐसे होटल्स होते हैं जो पहिए पर दौड़ते हैं, आमतौर से कोई वैनिटी वैन हो सकती है, या कुछ बसेस हो सकती हैं, या ट्रेन हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर एक ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील, जो कि दिल्ली से शुरू होकर आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, उदयपुर वगैरह जाती। तो अंदर से आपको लगता है कि आप 5 स्टार होटल में, लेकिन बाहर से आप एग्जैक्टली ट्रैवल कर रहे हैं एक ट्रेन में। फ्लोटल्स ऐसे होटल जो पानी पर तैरते हैं, जो बड़े बड़े क्रूजेज होते हैं, तो उसमें आम तौर से हम लोग ट्रैवल करते हैं। अगर आप अंदर होते हैं तो आपको लगता है कि 5 स्टार होटल में आप, लेकिन जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि आप पानी पर नहीं, जो अपने आप में एक बहुत ही रोमांच कर देने वाली, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक एक्सपीरियंस लेकर आता है। बोटल्स होते हैं जो कि आमतौर से आप जम्मू एंड कश्मीर जाओगे तो शिकारा होते हैं, छोटी छोटी नाव होती हैं, उसमें अकोमोडेट करते हैं। और ऐसी जगह पर जहाँ बीचेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर बोटल्स आपको काफ़ी मिलेंगे जो कि आइलैंड वगैरह होते हैं। तो वो आमतौर से छोटी छोटी बोट्स होती हैं जिसमें आप अकोमोडेट करते हैं। इंस होते हैं मुसाफिर खाना या धर्मशाला, जो कि बहुत ही पुराना और कन्वीनियंट एक आमतौर से अकोमोडेशन का सोर्स है। हॉस्टल्स, जिसमें आप आमतौर से कोई कॉलेज गोवर्स या स्कूल गोवर्स लोग, बच्चे होते हैं, या कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिसमें कि आपको खाने के अलावा वहाँ रहने की फैसिलिटीज़ अवेल होती, और जो आप पेमेंट करते हैं वो आप पर डे या ना करके आप मंथली या फोर्टनाइटली या क्वार्टरली वगैरह हाफ ईयरली इस तरह से आप पेमेंट करते हैं। बेड एंड ब्रेकफास्ट होते हैं ऐसे होटल्स जो आमतौर से होटल्स ना बोल के कुछ ऐसी जगह पर जब आप घूमने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई आप होटल में गए तो वहाँ पर स्पेस नहीं है, कि आप सीज़न में चले गए घूमने, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया के रेजिडेंट होते हैं वो अपने घर में आपको जगह दे देते हैं, तो वहाँ ठहर सकते हैं आप। तो वो आमतौर से आपको रात को बेड देंगे, सोने के लिए आपको बेड मिल जाते हैं वहाँ, और सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। तो इसलिए B&B के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी
फेमस होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म रेंटल्स या हॉलीडे होम्स ऐसे अकोमोडेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपको रुकने के लिए काफ़ी सुविधाएं होती हैं, और आमतौर से ये शहर के शोर शराबे से दूर कुछ शांतिप्रिय एरियाज़ में होते हैं, जो कि आप हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर। तो ये भी एक कन्वीनियंट माध्यम है अकोमोडेशन का। दूसरे होते हैं अब फूड एंड बेवरेजेस में। अगर आप देखोगे फूड एंड बेवरेजेस में आप होटल्स में आपको तरह तरह के खाने होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं जो खाने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, तरह तरह के वैराइटीज़ फूड आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। कैफेटेरियाज़ जो कि किसी कंपनी या किसी आमतौर से कारखाने या जो भी फैक्ट्रीज होती हैं उसके आसपास या किसी स्कूल या कॉलेज के आसपास होते हैं ऐसे एरिया, जहाँ ऐसे होटल जहाँ पर खाने को आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। कैफ़ेज़ में आपको खाने पीने को ज़्यादा मिलता है, तो आपको स्नैक्स मिलते हैं, वहाँ ट्रेडिशनल फूड आपको अवेलेबल नहीं होता। कैटरिंग ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर आप वो लोग खाना प्रिपेयर करके आपको आमतौर से डिलीवरी देते हैं, आपको डिलीवरी पे खाना मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो खाना बनाकर उसको सेल आउट करती हैं। बार्स एंड पब्स में भी आपको खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पीने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आपको खाने के लिए नहीं बल्कि पीने को काफ़ी कुछ मिलेगा। डेलिकेटेसन या डेलीज होती हैं जो कि जैसे मैंने बताया बहुत सारे इस तरह की शॉप्स या इस तरह के कुछ होटल्स होते हैं जो खाने को बनाकर रख लेते हैं और पैकेट में उस खाने को प्रोवाइड कराते हैं, डिलीवर करते हैं, एज अ पैकेट उस खाने को डिलीवर करते हैं, तो वो डेलिकेटेसन या डेलीज आप बोलते हैं। फास्ट फूड चेन्स होती हैं, पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, तो इस तरह के बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो खाना आपको अवेल कराती हैं, तो वो भी एक फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। मैस आमतौर से जो कोई आपको हॉस्टल्स में अवेलेबल होते हैं, तो जहाँ पर आप कोई भी जगह खाना खा सकता है, स्पेशली वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग वहाँ खाना खाते हैं। इसके अलावा बाहरी लोग भी खाना खा सकते हैं, तो वो एक कन्वीनियंट सोर्स होता है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में। तो ये सब कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का हिस्सा है। जैसे कि अभी आपने देखा गाइस कि जो अकोमोडेशन सेक्टर है, ये अकोमोडेशन इंडस्ट्री है, तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ मैंने कुछ इसकी पिक्स ली हैं। तो होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, रोडल्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बस किस तरह की होती है, तो ये रोडल है एक तरह से, बोडल्स होते हैं और फ्लोडल्स होते हैं। तो ये कुछ अकोमोडेशन सेक्टर की जगह हैं जहाँ पर आप अकोमोडेट करते हैं, ओवरनाइट स्टे आपको चाहिए होता है, तो यहाँ पर आपको ओवरनाइट स्टे मिल पाता है। फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में या फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में आपको होटल्स होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे बात भी की है। रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर स्पेशली खाना ही आपको अवेलेबल होता है। डेलिकेटेसन या डेलीज होती हैं जहाँ पर आपको एक प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल होता है, वहाँ जाकर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिल जाएगा, स्पेशली वहाँ आपको जो फास्ट फूड होता है वो ज़्यादा मिल पाता है। कैफ़ेज़ होते हैं, कैफ़ेज़ में आपको आमतौर से स्नैक्स वगैरह ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल फूड नहीं मिलता। और बार, तो ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ लिए, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये फूड एंड बेवरेज सेक्टर या फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री होती है जी। डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के डिफरेंट आस्पेक्ट, यानी कि क्या क्या पहलू है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, ये हम लोग देखने वाले हैं। देन मैंने एस्पेक्ट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। प्रोवाइडिंग फूड, लॉजिंग एंड रिक्रिएशन। आमतौर से हॉस्पिटैलिटी में आपको क्या, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में क्या काम है आपको, तो यहाँ पर आपको खाना प्रोवाइड कराया जाता है, लॉजिंग यानी कि ओवरनाइट स्टे आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के साधन होते हैं तो वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजिंग इवेंट्स, यहाँ पर आपको इवेंट्स भी प्लान कराए जाते हैं, यानी कि जो शादी वगैरह होती हैं, बर्थडेज होते हैं या और दूसरे जो मीटिंग्स वगैरह अरेंज होती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ऑब्वियसली वो सब कुछ सेक्टर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अरेंजिंग ट्रैवल एंड टूर्स, यहाँ पर आपको टूर्स एंड ट्रैवल मतलब जो भी आपके टूर्स वगैरह हैं उसको अरेंज किया जाता है, तो ये सब कुछ काम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इट डेवलप्स एन आइडिया और हैबिट टू बी रिसेप्टिव। आमतौर से ये आपको एक हैबिट पड़ती है रिसेप्टिव होने की, यानी कि आपको सुनना शुरू करते हैं, मीन्स आप सुनना शुरू करते हैं, आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अ हैबिट ऑफ रिसेप्टिव। तो आमतौर से आप रिसेप्टिव होते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, तो ये एक आमतौर से आपकी हैबिट बन जाती है जब आप हॉस्पिटैलिटी में होते हैं। इट असिस्ट मैनेजर टू बी फ्लेक्सिबल,
जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये असिस्ट करती है, इसको उनको हेल्प करती है फ्लेक्सिबल होने में, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो एक सीजनेबल सेक्टर है। जब छुट्टियां पड़ती हैं तो लोग अक्सर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आम तौर से ज़्यादा लोग मिल पाते हैं आपको उन जगहों पर, उन पर्टिकुलर एरियाज़ में, जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं या आपको और हिल स्टेशन वगैरह हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, या शादी ब्याह होते हैं तो भी वहाँ पर एक सीजनल होता है, तो सीज़न में लोग वहाँ पर मिलेंगे, आई मीन एक पर्टिकुलर टाइम में, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स आप सीज़न में 2-4 महीने काम करते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद आप आराम भी कर सकते हैं या कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो ये मैनेजर को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो होता क्या है कि कोई मान लीजिए आप एक होटल में हैं और रात को 12 बजे भी, रात को 2 बजे भी आपके कोई कस्टमर आता है, कोई गेस्ट आता है, तो यू हैव टू अटेंड देम, यू हैव टू एंटरटेन देम। तो आप उनको जाने नहीं दे सकते कि भाई आप चले जाओ, रात को 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, वी कैन नॉट एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेन करना पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। इट प्रोवाइड्स एक्सलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स। जब आप हॉस्पिटैलिटी में होते हैं तो आपको कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत अच्छी तरह आ जाती है, मीन्स आप सीख जाते हैं कस्टमर्स को किस तरह से अटेंड करना है, उनसे किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से उनको उनकी जो चॉइसेस हैं उनको पूरा करना है, जो उनकी जो क्वेरीज हैं उनको पूरा करना है। तो ये सब कुछ आप सीख पाते हैं। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ जॉब चॉइसेस। हॉस्पिटैलिटी में आपको जॉब चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट होटल, रिजॉर्ट्स है, अम्यूजमेंट पार्क हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, मेट्रोज हैं, बस स्टेशन हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ जॉब चॉइसेस, बहुत सारी आपको जॉब चॉइसेस यहाँ होती हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ फील्ड वर्क एंड फील्ड ऑफ स्टडी। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आपको फील्ड ऑफ स्टडी भी है, यानी कि आपको चीज़ों के, यानी कि हॉस्पिटैलिटी के बारे में जब आप एंटर करते हैं तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। साथ ही साथ आपको फील्ड ऑफ स्टडी भी, मीन्स अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में है तो समटाइम यू हैव टू अटेंड योर कस्टमर्स। आपको अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को अटेंड करना पड़ता है और उनके साथ आपको बाहर भी घूमना पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। आपको इंडोर और आउटडोर वर्क यू कैन डू बोथ ऑफ देम। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। स्कोप ऑफ अ करियर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में क्या स्कोप है करियर के, तो यहाँ पर बहुत सारे स्कोप है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लॉजिंग सेगमेंट में, लॉजिंग जहाँ पर आप ओवरनाइट स्टे करते हैं, तो वहाँ पर होटल्स हैं, इन्स हैं, मोटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, शॉर्ट टर्म रेंटल्स हैं। तो ये सब जगह लॉजिंग के लिए आपको अवेलेबल होती है, तो यहाँ पर आप लॉजिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, जो कि गेमिंग्स होती हैं, अट्रैक्शंस होते हैं, पार्क्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, म्यूज़ियम्स हैं, थिएटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं। तो ये सब रिक्रिएशन के लिए आपको अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फैसिलिटीज़ अवेल होती हैं। तो यहाँ पर आपके जॉब के चांसेस काफ़ी होते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में आपको होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, फास्ट फूड चेन हो सकती हैं, कैटरिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जॉब के चॉइसेस होती है। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म में ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। टूर ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा मेट्रोज़ होती है, मेट्रो ट्रेन होती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है। तो यहाँ पर आपको जॉब के चांसेस काफ़ी होते हैं। मीटिंग एंड इवेंट्स में कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, शादी होती हैं, मैरिज हॉल हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब के चांसेस हैं। फार्म हाउस हैं, मीटिंग हॉल्स हैं। तो ये सब जगह आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जॉब, इन सब जगह पर आपको जॉब के चांसेस होते हैं। ये सब आपको अवेल कराते हैं एक अच्छा स्कोप आपके करियर को लेकर। चांसेस ऑफ ग्रोथ इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आमतौर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको क्या चांसेस है ग्रोथ के, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देख सकते हैं। पावरफुल एंड वास्ट इंडस्ट्री, आमतौर से बहुत ज़्यादा पावरफुल और वास्ट इंडस्ट्री है, ये बहुत फैली हुई है। इट्स नॉट अबाउट होटल्स, इट्स नॉट अबाउट रिजॉर्ट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पा सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर हैं, अम्यूजमेंट पार्क हैं, आपको रेस्टोरेंट्स हैं, आपको कैफ़ेज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको जॉब की चॉइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आपको यहाँ पर अवेल होती हैं। डाइवर्स एंड डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरह से काम सीखने को मिलता है। मीन्स अगर आप एक रेस्टोरेंट्स में हैं तो वहाँ पर उस तरह से काम आपको देखना पड़ेगा, अगर आप एक होटल में हैं तो वहाँ वो काम आपको देखना पड़ेगा, अगर आप एक अम्यूजमेंट पार्क में हैं तो वहाँ वो काम देखना पड़ेगा, कैसीनोज़ में हैं तो वहाँ काम देखना पड़ेगा। मीन्स अलग अलग जॉब जगह पर आपको अलग अलग वर्क कल्चर देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा डाइवर्स है, अलग अलग जगह पर आपको सेक्टर सेम है, लेकिन आपको काम जो होगा वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने कहा, सीजनेबल है, तो जब आपको काम है तो काम, अदरवाइज़ आराम। तो जब भी कस्टमर आता है आप अटेंड करते हैं, अदरवाइज़ आप आराम से बैठिए। तो ये आमतौर से फ्लेक्सिबल है, यानी कि आपको वहाँ पर
जब भी काम होगा उसके हिसाब से अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है इसमें। ग्रेट एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, तरह तरह के लोग होते हैं, विदेश से लोग आते हैं, यहाँ से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, हर साल लोग घूमने जाते हैं। तो नए लोग से बार बार मिलते हो, उनको समझते हो, नए नए कल्चर जानने को आपको मिलता है। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, नए नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनको जानना, उनके कल्चर को जानना, तो सब कुछ एक बहुत ही अमेजिंग से एक फीलिंग होती है। ग्रेट पर्क्स हैं, यहाँ आपको सैलरीज वगैरह भी अच्छी होती हैं, और बहुत जैसे आप कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा भी आपको नहीं करना होता, हालांकि कुछ लोग होटल्स होते हैं जो मांगते हैं होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा मांगते हैं, अदरवाइज़ आप आसानी से एंट्री कर जाते हैं, तो एंट्री भी आसानी से हो जाती है और आमतौर से अच्छी खासी आपको सैलरीज मिलती हैं। ईजी एंट्री एंड एडवांसमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको एंट्री भी, जैसे मैंने कहा कि 12th पास आउट अगर आप हैं या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आसानी से आप वहाँ एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो आपकी प्रमोशन है वो भी जल्दी से हो पाती है। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मीन्स इनिशियली आप स्टार्ट करते हो तो जो भी डिजिग्नेशन आपकी है तो आपको बहुत सारी डिजिग्नेशन होती हैं, तो वहाँ पर आप प्रमोशन के चांसेस लगातार आपको वहाँ पर रहते हैं। इट्स ग्लोबल, यानी कि दुनिया में सिर्फ इंडिया नहीं है, जहाँ होटल हैं, जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं या रिजॉर्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको ग्लोबल है। आपको दुबई में या जो मिडिल ईस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा लोग, इंडियन लोग आमतौर से जाते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, या आपको होटल सेक्टर्स में बहुत लोग काम करते हैं वहाँ पर इंडियन। एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, क्रिएटिव भी है। जब आप होटल में जाते हैं, रिजॉर्ट में जाते हो, तो अपने आप में ये बहुत क्रिएटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फ्रंट ऑफिस पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कितने ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से वो फ्रंट ऑफिस को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो अपने आप में बहुत क्रिएटिव है। यू मेक पीपल्स डे, आप लोगों का दिन बनाते हो। मीन्स अगर आपने सर्विसेज अच्छी दी तो लोग बहुत खुश होते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको और ज़्यादा जो आपका सर्विस हैं उस पर आपको और ज़्यादा पैसा भी मिलता है कभी कभार, अदरवाइज़ कभी कभी आपको गाली भी मिलती है। तो अगर आपने अच्छी सर्विसेज दी हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपने सर्विस अच्छी नहीं दी तो लोग गाली भी देंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्रोथ के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो विशेषता हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का मतलब होता है जो प्रोडक्शन होता है सर्विसेज का और जो कंजम्पशन होता है वो सेम प्लेस पर होगा, एक ही जगह पर होगा। आप आमतौर से प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को एक जगह से अलग नहीं कर सकते, यानी कि जहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं आपको वहीं सर्विसेज अवेल करनी पड़ती हैं। अगर आप होटल में आमतौर से स्टे करने के लिए जा रहे हो तो आप होटल में ही स्टे करोगे, ये नहीं कि आप होटल से जो बेड है वो उठाकर ले आओ और वहाँ जाके सोने लगो कि मैंने पेमेंट तो कर दिया है तो अब मैं चाहे घर पर सोऊँ चाहे यहाँ सोऊँ, नहीं, वहीं पर सर्विसेज आपको दी जाएंगी, वहीं पर आपको अवेल करना होता है। तो जो सर्विसेज हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो प्रोडक्शन होता है सर्विस का वो सेम ही जगह पर होगा, उसको आप अलग नहीं कर सकते। दूसरा है पैरिशेबिलिटी। पैरिशेबिलिटी मीन्स सर्विसेज पैरिश हो जाती हैं, तो अगर वो सर्विसेज अवेल नहीं हुई। दूसरा है पैरिशेबिलिटी। पैरिशेबिलिटी जो होती है सर्विसेज पैरिश हो जाती हैं, पैरिश मीन्स ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो सर्विसेज अवेल नहीं हुई हैं उनको आप उठा के नहीं रख सकते। जैसे कोई भी टेंजिबल चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ है, मोबाइल है आपके पास, अगर वो एक दिन नहीं बिकता तो दूसरे दिन बिक जाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन बिक जाएगा, लेकिन सर्विस को आप उठाकर नहीं रख सकते अगले दिन के लिए। अगले दिन दूसरे दिन की सर्विसेज होती हैं और तीसरे दिन की सर्विसेज होती हैं। तो एक होटल में अगर मान लीजिए 100 कमरे हैं और 100 में से 70 रूम्स सेल आउट होते हैं एक पर्टिकुलर डे में, तो 30 रह जाते हैं। तो 30 में जो रह गए वो अगर सेल आउट नहीं होते एक दिन में तो वो आपको लॉस होता है उस पर्टिकुलर डे का। उन सर्विस को आप उठाकर अगले दिन के लिए नहीं रख सकते, तो वो पैरिशेबिलिटी होती है। लेबर इंटेंसिव है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे होटल में भी आपको बहुत देखने को मिलेगा कि बहुत सारा लोग काम करने वाले होते हैं, तो लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लेबर्स आपको वहाँ मिलते हैं। रिपीटेटिव है, यानी कि बार बार एक ही काम करना होता है आपको। अगर आप फ्रंट ऑफिस में है तो वही काम आप कर रहे हैं, आप मेंटेनेंस में है तो वही काम कर रहे हैं, आप एडमिन में है तो वही काम कर रहे हैं, आप शेफ हैं तो आप खाना बना रहे हैं, आप आमतौर से और दूसरी चीज़ों में तो वही काम आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हर बार एक ही काम करना होता है। तो समटाइम ये गेट रियली बोर्ड, तो आप अक्सर बोर भी हो जाते हो, तो ये रिपीटेटिव है। इंटेंजिबिलिटी, जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, उनको ना आप देख सकते, ना छू सकते, ना उसको महसूस कर सकते। हाँ, एक बार सर्विस लेने के बाद उनको महसूस करते हो कि सर्विसेज अच्छी थी या बुरी थी, वही एक्सपीरियंस आपको होता है सर्विस लेने के बाद। अदरवाइज सर्विसेज जो होती हैं
उनको ना आप देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। वो इंटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है। कि कोई भी चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदने जाते हो, जो कि टेंजिबल होती है उसको आप देखते हो, उसका शेप देखते हो, उसके फीचर्स देखते हो, तो तब जाके आप उसको अग्री करते हो कि आपको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं और लेने से पहले आपको पता भी नहीं होता कि सर्विसेज कैसी होंगी। तो एक बार आप सर्विस ले लेते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि भाई हाँ सर्विसेज ऐसे हैं, अच्छे हैं। तो ये है, तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आमतौर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की विशेषता है। इसमें इंसेपरेबिलिटी है, पेरिशेबिलिटी है, लेबर इंटेंसिव है, रिपीटिव है और इंटेंजिबिलिटी है। सो गाइस, आज हम लोगों ने पढ़ा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है और हॉस्पिटैलिटी क्या है, उसके आमतौर से फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, आमतौर से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत आते हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने आज इस छोटी सी वीडियो में पढ़ा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, यानी कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन, जो कि आमतौर से इसका दूसरा यूनिट है फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।